ये कहानी एक ऐसी शहजादी की है जो अपने किंगडम में वापस जाना चाहती है, लेकिन वापस जाने के लिए उसे 3 टास्क पूरे करने होंगे। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी नाक से खून बह रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो खून वापस नाक में जाना शुरू हो जाता है, यानी ये कहानी रिवर्स हो रही थी। उसके बाद हमें बहुत टाइम पहले जमीन के नीचे मौजूद एक किंगडम के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कोई भी झूठ और दर्द नहीं था। वहाँ की शहजादी जमीन के ऊपर की दुनिया देखना चाहती थी, इसीलिए एक दिन वो चुपके से जमीन के ऊपर की दुनिया में आ गई। लेकिन जैसे ही वो सूरज की किरणों में गई, उसकी आंखें खराब हो गईं और वो अंधी हो गई, क्योंकि वो हमेशा से जमीन के नीचे रही थी और उसने पहले कभी सूरज को नहीं देखा था। उसकी याददाश्त भी साथ ही खत्म हो गई और वो भूल गई कि वो कौन है और कहाँ से आई है। उसका जिस्म ठंड, बीमारी और दर्द महसूस करने लगा और कुछ ही अरसे में वो मर गई। लेकिन उसके फादर, जो एक बादशाह हैं, उन्हें आज भी ये यकीन है कि एक दिन उनकी बेटी जरूर वापस लौटेगी, चाहे किसी और की बॉडी में, किसी और वक्त या किसी और जगह, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। इसलिए वो उसका इंतजार करने लगते हैं। अब हम 1944 का टाइम देखते हैं, जहां 10 साल की ओफिलिया अपनी प्रेग्नेंट मॉम के साथ अपने स्टेप फादर के पास जा रही होती है। ओफिलिया को परियों की कहानियां बहुत पसंद हैं। तभी रास्ते में उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए गाड़ियों को रोक दिया जाता है। ओफिलिया भी गाड़ी से उतरती है तो उसे वहाँ पत्थर का एक टुकड़ा दिखाई देता है। वो उसे उठा लेती है। तभी उसकी नजर सामने पत्थर की बनी एक मूर्ति पर पड़ती है। फिर वो देखती है कि उसके पास जो पत्थर है वो उसी मूर्ति का टूटा हुआ टुकड़ा है। उसके बाद ओफिलिया उस पत्थर को उसमें फिक्स कर देती है। ऐसा करते ही उस मूर्ति में से एक ग्रास हॉपर जैसा कीड़ा निकलता है। ओफिलिया उसे गौर से देखने लगती है। उसे लगता है कि वो कीड़ा एक परी है। फिर ओफिलिया जब वहाँ से जाने लगती है तो वो कीड़ा भी उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद ओफिलिया और उसकी मॉम उसके स्टेप फादर विडाल के पास पहुंच जाते हैं, जो कि एक कैप्टन है, लेकिन वो ओफिलिया को पसंद नहीं करता। तभी ओफिलिया को वो कीड़ा दोबारा दिखाई देता है जो उसे जंगल में मिला था। उसे देखकर ओफिलिया उसका पीछा करने लगती है और फिर वो उसके पीछे पीछे एक खंडर जैसी जगह पर चली जाती है। उसी वक्त वहाँ मर्सिडीज आ जाती है, जो विडाल के घर काम किया करती है। वो ओफिलिया को बताती है कि ये जगह एक भूल भुलैया है, अगर वो अंदर गई तो वो वहाँ खो जाएगी। इसके बाद मर्सिडीज उसे लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो कीड़ा अभी भी ओफिलिया का पीछा करना नहीं छोड़ता। उसके बाद हम कैप्टन विडाल को देखते हैं, जो गोरिल्ला ग्रुप्स को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वो लोग गवर्नमेंट और पुलिस ऑफिसर पर हमला करते रहते थे। और विडाल की हाउसकीपर मर्सिडीज भी असल में उन्हीं गोरिल्ला ग्रुप की एक साथी ही है। उसके बाद कैप्टन विडाल डॉक्टर फेरिरो से मिलता है और वो चाहता था कि उसके यहाँ बेटा ही पैदा हो। दूसरी तरफ रात को ओफिलिया जब सोने लगती है तो वो कीड़ा फिर से उसके पास आ जाता है। ओफिलिया समझ जाती है कि वो उसको फॉलो कर रहा है और उसे कुछ बताना चाहता है। उसके बाद ओफिलिया उसे एक छोटी सी परी की तस्वीर दिखाती है, जिसे देखकर वो कीड़ा भी उस परी का रूप धार लेता है। इसके बाद वो इशारे से ओफिलिया को अपने साथ चलने को कहता है। वो ओफिलिया को पुराने खंडर की भूल भुलैया में ले जाता है, जहाँ उसे सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं। वो इन सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक अजीब सा क्रिएचर मिलता है, जो आधा इंसान और आधा गोट था। वो ओफिलिया को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि शहजादी मोआना, तुम एक बार फिर से पैदा होकर इस दुनिया में वापस आ गई हो। ओफिलिया ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो क्रिएचर बताता है कि मैं फॉन हूँ और तुम जमीन के नीचे एक किंगडम की शहजादी हो, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना आए तो तुम अपने शोल्डर पर चांद का निशान देख सकती हो। फिर वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी वापसी के लिए कई दरवाजे खोले थे, लेकिन अब उनमें से एक ही दरवाजा बचा है। इसके बाद वो ओफिलिया को एक बड़ा सा पत्थर दिखाता है, जो उसकी वापसी का दरवाजा है, लेकिन वो कहता है कि वापस जाने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो ओफिलिया को एक बुक और एक पोटली देकर कहता है कि जब तुम अकेली हो तब ये बुक खोलना। इसमें तुम्हें तुम्हारे 3 टास्क मिलेंगे, जिनको पूरा करके ही तुम जमीन के नीचे किंगडम में दोबारा वापस जा सकोगी। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। ओफिलिया भी वापस घर आ जाती है। वो अपने शोल्डर पर देखती है तो वहाँ सच में चांद का निशान बना हुआ था, जिसे देखकर उसे यकीन आ जाता है कि वो वाकई एक शहजादी है।
उसके बाद ओफिलिया फॉन की दी हुई बुक खोलती है। पहले तो वो बिल्कुल ब्लैंक थी, लेकिन फिर इस पर एक मैप बनने लगता है। इस बुक से ओफिलिया को पता चलता है कि पहाड़ी के पास एक बहुत पुराना दरख्त है जिसकी जड़ में एक बड़ा सा मेंढक रहता है और उसे उस मेंढक को 3 मैजिकल बॉल्स खिलाना होंगी, जिसके बाद उसे एक सुनहरी चाबी मिलेगी और इस तरह उसका पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। अब ओफिलिया इस दरख्त के पास जाती है और वो सुनहरी चाबी लेने दरख्त के अंदर चली जाती है। वहाँ उसे बड़ा सा मेंढक मिल जाता है जो बग्स को खा रहा था। फिर ओफिलिया उन बग्स के साथ तीनों बॉल्स मिलाकर उसे खिला देती है। बॉल्स खाते ही मेंढक की इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है, जिसमें ओफिलिया को उसकी सुनहरी चाबी मिल जाती है, जिसे लेकर वो दरख्त से बाहर आ जाती है। इस तरह उसका पहला टास्क कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद अब ओफिलिया नहाने चली जाती है। वहाँ दोबारा से वही कीड़ा आ जाता है। ओफिलिया उसे बताती है कि उसने सुनहरी चाबी मेंढक से ले ली है। वो कीड़ा उसे फिर उन्हीं भूल भुलैयों में ले जाता है, जहाँ ओफिलिया फॉन से मिलकर उसे सुनहरी चाबी दिखाती है। ये देखकर फॉन उसे एक मैजिकल चौक देता है और कहता है कि चाबी और चौक अपने पास रखो, बाद में ये तुम्हारे काम आएंगे। फॉन उसे वार्न करता है कि बाकी दोनों टास्क उसे फुल मून से पहले पहले कंप्लीट करना होंगे। इसके बाद ओफिलिया वापस घर आ जाती है। घर आकर जब वो इस बुक को खोलती है तो इस बुक में उसे सिर्फ खून दिखाई देता है। तभी ओफिलिया देखती है कि उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ती जा रही है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और बुक को वहीं फेंककर मदद मांगने अपने स्टेप फादर के पास चली जाती है। ओफिलिया अपनी मॉम की हालत देखकर काफी परेशान हो गई थी। रात को जब वो सोने जाती है तो वहाँ फॉन आ जाता है। वो ओफिलिया से पूछता है कि तुमने अपना दूसरा टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। ओफिलिया उसे अपनी मॉम की तबीयत के खराब होने का बताती है। ये सुनकर फॉन उसे एक मैजिकल रूट देता है जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह दिखाई दे रही थी। फॉन उसे कहता है कि इसे दूध में डालकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देना और डेली इसमें अपना 2 बूंद खून डाल देना, इससे तुम्हारी मॉम ठीक हो जाएंगी। फिर वो उसे अपनी नन्ही परियां भी देता है और कहता है कि अगले टास्क को पूरा करने में ये तुम्हारी मदद करेंगी, क्योंकि अब तुम जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मिलेगा जो किसी भी कीमत पर तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। वहाँ पर तुम्हें खाने की बहुत मजेदार चीजें भी मिलेंगी, लेकिन तुम्हें गलती से भी किसी चीज को नहीं खाना। वो ओफिलिया को एक सैंड क्लॉक भी देता है और कहता है कि इसका टाइम खत्म होने से पहले पहले तुम्हें वापस लौटना होगा। फॉन के चले जाने के बाद ओफिलिया उस बुक को दोबारा खोलकर देखती है, जिसमें लिखा होता है कि अपने चौक से दीवार पर कहीं भी दरवाजे का निशान बनाओ। जिसके बाद ओफिलिया चौक से दीवार पर दरवाजे का निशान बनाती है तो वहाँ एक दरवाजा खुल जाता है। ओफिलिया उस दरवाजे से अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वहाँ एक बड़ा सा मॉन्स्टर सो रहा है, जिसकी आंखें उसके सामने ही एक प्लेट में रखी हुई हैं। उसके सामने एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल है जो कि मजेदार और तरह तरह के खानों से भरी हुई है। इसके बाद ओफिलिया को परियां एक लॉकर के पास ले जाती हैं। ओफिलिया अपने पास मौजूद सुनहरी चाबी से जब उस लॉकर को खोलती है तो उसे वहाँ पर एक खंजर मिलता है। ओफिलिया उस खंजर को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन खाने की इतनी सारी चीजें देखकर उसका दिल ललचाने लगता है और वो परियों के मना करने के बावजूद खुद को रोक नहीं पाती और उस खाने में से कुछ उठाकर खा लेती है। उसके ऐसा करते ही वो सोया हुआ मॉन्स्टर जाग जाता है और अपनी आंखों को उठाकर अपनी हथेलियों में फिट कर लेता है। अब वो अपने हाथों से ओफिलिया को देख सकता है, जिसके बाद वो ओफिलिया को मारने के लिए आता है। तभी वो नन्ही परियां मॉन्स्टर पर हमला कर देती हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उन परियों को पकड़कर खाने लगता है और ओफिलिया वहाँ से भागती है। लेकिन तब तक उसका टाइम खत्म हो जाता है और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस तक पहुँचता, वो चौक से उस कमरे की छत पर रोशनदान का एक निशान बनाती है और उस रोशनदान से वो अपने कमरे में आ जाती है। इस तरह अब उसका दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वो फोन की दी हुई मैजिकल रूट को दूध में डालकर अपनी मॉम के बेड के नीचे रख देती है और इसमें 2 बूंद अपना खून भी डाल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओफिलिया के स्टेप फादर कैप्टन विडाल किसी भी तरह गोरिल्ला ग्रुप को खत्म करना चाहता है, इसलिए वो गांव की सारी मेडिकल और फूड सप्लाईज रोक लेता है और उन्हें अपने पास एक स्टोरेज रूम में स्टोर कर लेता है, ताकि गांव वाले मेडिसिन और खाने पीने का सामान गोरिल्ला ग्रुप के लोगों तक ना पहुंचा सके। वो सामान ना मिलने की वजह से पहाड़ों से बाहर निकल आए और कैप्टन विडाल की फोर्स उन सबको खत्म कर दे। लेकिन एक दिन गोरिल्ला ग्रुप के सिपाही बॉम्ब से एक ट्रेन
को उड़ा देते हैं। जब विडाल और उसके साथी वहां जाते हैं तो देखते हैं कि पूरी ट्रेन धमाके में तबाह हो चुकी है। उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो स्टोरेज रूम जहां सारा सामान रखा हुआ था वो सारे का सारा खाली है और उसके ताले को किसी ने चाबी से खोला था, लेकिन उस ताले की चाबी तो विडाल के पास अभी भी मौजूद है। वो समझ आता है कि उसके आदमियों में से ही कोई गोरिल्ला ग्रुप से मिला हुआ है। इसके बाद ये सब इस गोरिल्ला ग्रुप के पीछे जाते हैं जिन्होंने अभी अभी सामान लूटा है। वहाँ दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है जिसमें गोरिल्ला ग्रुप के कुछ लोग मारे जाते हैं, लेकिन विडाल उनमें से एक आदमी को जिंदा पकड़ लेता है और उसे स्टोर रूम में लाकर कैद कर देता है। दूसरी तरफ फॉन की मैजिकल रूट की वजह से ओफिलिया की मॉम की तबीयत बेहतर होने लगती है। तभी फॉन फिर से ओफिलिया के पास आता है और उसे डांटने लगता है क्योंकि ओफिलिया ने उसके मना करने के बावजूद मॉन्स्टर की टेबल से कुछ उठाकर खा लिया था, जिसकी वजह से फॉन की परियां भी मारी गई थी। ओफिलिया ने रूल तोड़ दिया था, इसलिए फॉन कहता है कि अब ओफिलिया को तीसरा टास्क नहीं देगा और अब वो इस दुनिया से अपने किंगडम में वापस नहीं जा सकेगी। इसके बाद फॉन वहाँ से चला जाता है। ओफिलिया ये सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विडाल ने जिस आदमी को पकड़ रखा था वो जख्मी होता है, इसलिए वो डॉक्टर फेरिरो से उसका इलाज करने को बोलता है ताकि उसे ठीक करके विडाल उससे गोरिल्ला ग्रुप के ठिकाने का पता लगा सके। लेकिन डॉक्टर फेरिरो गोरिल्ला ग्रुप से मिला होता है, इसलिए वो इस आदमी को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देता है। अब विडाल को इस बात का पता चल जाता है और वो डॉक्टर को मार देता है। इसके बाद हम ओफिलिया को देखते हैं जो मैजिकल रूट में अपना 2 बूंद खून डालने लगती है। तभी विडाल उसे पकड़ लेता है और जब उसकी नजर मैजिकल रूट पर पड़ती है तो वो ओफिलिया पर बहुत गुस्सा करता है और वो रूट ओफिलिया की मॉम को पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। फिर ओफिलिया अपनी मॉम को मैजिकल रूट और फॉन के बारे में सब कुछ बता देती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। वो ओफिलिया से कहती हैं कि तुम्हें इन परियों की कहानियों से बाहर आना पड़ेगा। फिर वो इस मैजिकल रूट को आग में डाल देती हैं। ऐसा करते ही ओफिलिया की मॉम की हालत खराब होने लगती है और उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है, लेकिन इस दौरान उनकी मौत वाक़या हो जाती है। अपनी मॉम के मरने से ओफिलिया बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन विडाल को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे एक बेटा चाहिए था जो उसे मिल चुका है। अब विडाल को अपनी हाउसकीपर मर्सिडीज पर भी शक होने लगता है क्योंकि गोरिल्ला ग्रुप ने जिस स्टोर रूम को लूटा था उसकी एक चाबी और भी थी जो मर्सिडीज के पास थी। मर्सिडीज भी अब समझ जाती है कि विडाल को उस पर शक हो चुका है और उसकी जान खतरे में है। वो ओफिलिया के पास जाती है और उसे बताती है कि वो यहाँ से जा रही है, लेकिन ओफिलिया भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो भी उसके साथ चली जाती है। लेकिन विडाल वहाँ आकर उनका रास्ता रोक लेता है और उन्हें पकड़ लेता है। अब विडाल को लगता है कि ओफिलिया भी गोरिल्ला ग्रुप से मिली हुई है, इसलिए वो उसे एक रूम में बंद कर देता है। इसके बाद वो मर्सिडीज के पास जाकर उसे टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही मर्सिडीज अपने पास मौजूद चाकू से अपनी रस्सियों को काटकर खुद को आजाद कर लेती है और विडाल को बुरी तरह जख्मी करके वहाँ से भाग जाती है। लेकिन विडाल के साथी उसे दोबारा पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो उसे पकड़कर दोबारा विडाल के पास ले जाते, तभी वहाँ गोरिल्ला ग्रुप के लोग आ जाते हैं और विडाल के साथियों को मार देते हैं, जिसकी वजह से मर्सिडीज की जान बच जाती है। इस गोरिल्ला ग्रुप का लीडर मर्सिडीज का भाई था। दूसरी तरफ ओफिलिया जिस कमरे में बंद होती है वहाँ फॉन आ जाता है और ओफिलिया से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें इस बार जो कहा जाए तुम्हें वैसा ही करना होगा और आज अगर तुमने अपना तीसरा टास्क पूरा ना किया तो तुम कभी अपनी दुनिया में वापस ना जा पाओगी क्योंकि आज पूरे चांद की रात है। फिर वो ओफिलिया से अपने भाई को लेकर भूल भुलैया में आने को कहता है और उसे मैजिकल चौक देकर वहाँ से चला जाता है। अब ओफिलिया मैजिकल चौक से एक दरवाजा बनाकर वहाँ से विडाल के रूम में चली जाती है जहाँ उसका भाई होता है। उसके बाद वो चुपके से अपने भाई को उठाकर वहाँ से निकलती है, लेकिन विडाल उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। जब विडाल बाहर आता है तो वो देखता है कि गोरिल्ला ग्रुप के लोगों ने उन पर हमला कर दिया है। उनके पास काफी सारा असलहा था और ये सारे का सारा असलहा उन्होंने विडाल के हाथ से ही चुराया था, लेकिन फिर भी विडाल उनकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि इस वक्त उसे अपने बेटे की परवाह थी। वो ओफिलिया का पीछा करते हुए भूल भुलैया में चला जाता है। ओफिलिया वहाँ रास्ता ढूंढ रही होती है, तभी दीवार के बीच में से एक रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। ओफिलिया उस रास्ते से अंदर चली जाती है। उसके बाद
बाद वो रास्ता दोबारा से बंद हो जाता है। अब वहाँ फॉन आ जाता है जिसके हाथ में वही खंजर था जिसे ओफिलिया ने मॉन्स्टर के लॉकर से निकाला था। फॉन कहता है कि अब इस आखिरी दरवाजे को खोलने का वक्त आ चुका है, लेकिन इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हें इस चाकू से अपने भाई के खून की एक बूंद निकालना होगी। ये सुनकर ओफिलिया घबरा जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो अपने फायदे के लिए किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, चाहे इस वजह से उसे हमेशा इसी मोर्टल दुनिया में क्यों ना रहना पड़े। तभी वहाँ विडाल आ जाता है, लेकिन उसे सिर्फ ओफिलिया और अपना बच्चा ही नजर आते हैं। फॉन उसे दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो ओफिलिया से अपने बच्चे को ले लेता है और ओफिलिया को गोली मार देता है, जिससे ओफिलिया जख्मी होकर वहीं गिर जाती है। और यही वो सीन होता है जो मूवी के स्टार्ट में हमने देखा था। इसके बाद विडाल अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वहां मर्सिडीज भी अपने भाई के साथ पहुंच जाती है। उनके साथ और भी बहुत से सिपाही थे, जिन्हें देखकर विडाल समझ जाता है कि अब उसका जिंदा बचना मुश्किल है। इसलिए वो अपना बच्चा मर्सिडीज के हवाले कर देता है और इसके बाद मर्सिडीज का भाई उसे मार देता है। फिर मर्सिडीज ओफिलिया को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाती है। ओफिलिया बहुत जख्मी थी। तभी ओफिलिया को एक आवाज सुनाई देती है। जब ओफिलिया उठती है तो वो अब जमीन के नीचे अपने किंगडम में मौजूद होती है। वो ये सब देखकर बहुत खुश होती है। फिर ओफिलिया को अपने असली माँ बाप दिखाई देते हैं। उसके फादर उसे बताते हैं कि तुमने अपने फायदे के लिए उस मासूम बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया और यही तुम्हारा आखिरी टास्क था जिसमें तुम कामयाब रही। ओफिलिया को यहाँ फॉन और उसकी नन्ही परियां भी दिखाई देती हैं। वो यहाँ बहुत खुश दिखाई दे रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी दुनिया में वो मर चुकी होती है, जिसे देखकर मर्सिडीज बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।